ये जीव ये अतृप्त हो जाएगा। ये संतप्त प्राणी जब भटकेगा, दर दर की ठोकर जब खाएगा, कौन इसे संभालेगा। चलो कुछ निवेदन कर देते हैं। व्यास जी महाराज ने जब कठिन समय देखा, अनंत पुराणों की रचना कीनी, बड़े बड़े देवी देवताओं के पुराण रच दिए। आगे चल कर के कलयुगी जीवात्माओं को जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता रहे। 17 पुराण रच दिए। अच्छा, इतने पुराण रचे, सोचिए कितने ज्ञानी होंगे। अजी कितने होंगे, इनके अतिरिक्त और था ही कौन। सबसे श्रेष्ठ तो यही हैं व्यास जी महाराज। भागवत के रचयिता हैं व्यास जी। इससे पूर्व इतने पुराणों की रचना की। कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि संसार में व्यास की प्रसादी ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब चर्चा आती है कि इनका भी मन दुखी हो गया, इतना पुराण रचे, फिर दुखी होकर बैठ गए, भगवान को ध्यान किए। देवर्षि नारद जी पधारे, नारद जी को देखा, व्यास जी को नारद जी ने देखा, और जैसे ही इन ग्रंथों पर दृष्टि डाली, इन पुराणों पर दृष्टि डाली, नारद जी समझ गए। कहा भगवान कथम ब्रह्मन दिनमुख, क्यों उदास हो, क्या बात है। और देखो ना भगवान, देखिए सावधान हो जाइए। हम और आप जीवन में कई बार बड़े बड़े कार्य करते हैं, ठीक है। जब आप कोई बड़ा कार्य करो और मन में यदि प्रसन्नता ना हो, संतुष्टि ना हो, तो समझ लेना उस कार्य में कोई ना कोई कमी अभी रह गई। आई बात समझ। महाराज मैंने इतने पुराण तो रच दिए, पर मन अभी तृप्त नहीं हुआ, अभी प्रसन्नता नहीं है। नारद जी ने कहा प्यारे, इतने पुराण चरित्र तो तुमने रच दिए, लेकिन तुमने अभी तक कोई ऐसा पुराण नहीं रचा। बोले किस देवी देवता को मनाने से क्या फलश्रुति होती है। देवी मनोकामना पूर्ण करती है। पुत्र चाहिए, रूप चाहिए, धन चाहिए, कुबेर की पूजा कीजिए, सौंदर्य चाहिए, सूर्य कुमार की पूजा कीजिए, इनकी पूजा कीजिए, उनकी पूजा, ये सब तो आपने बता दिया। बोले महाराज संसार के सुख चाहिए, जीवन भर के सब शांति, ये सब कार्य चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए वो तो बता दिया आपने। बाहरी सुख सुविधा की तो सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन जो आत्मा है, जो हमारे भीतर बैठा जीवात्मा, जो अतृप्त है, जो प्यासा है, उस जीव की, आत्मा की जो प्यास है, वो कैसे मिटेगी। अब इशारा समझते समझते देर ना लगी। बोले भगवान बात तो बड़े पते की कह दी, तो प्रभु मैं फिर इसके लिए क्या करूं। अरे क्या करूं, इस आत्मा की प्यास तो केवल कृष्ण नाम से ही मिट सकती है। इसके अतिरिक्त इसकी प्यास ये संसार के पति पुत्र आदि में, संसार के धन वैभव में, ये कोठी बंगला गाड़ी में नहीं बुझ सकती। यहाँ तो विषयी इन संसारिक सुविधाओं से कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। क्या धन आ जाने से संतुष्टि हो जाएगी। कोई रिक्शे वाला है, यदि उसकी करोड़ की लॉटरी लग जाए तो कैसा भी, कितना भी, कोई अनपढ़ भी होगा ना, वो भी सब हिसाब लगा लेगा। किसी गरीब को धन प्राप्त हो जाए, किसी के पास 10 रुपये है उसे 1000 मिल जाए, जिस पर 1000 है उसे करोड़ मिल जाए, जिस पर करोड़ है उसे अरबों मिल जाए, क्या फिर वो ये कह देगा कि अब मुझे नहीं चाहिए? बोलो। लेकिन जिसके पास एक भी कृष्ण है, जिसके पास आधा भी कृष्ण भी है ना, जिसके हृदय में एक कृष्ण, कहने का मेरा मतलब है ये कृष्ण नहीं, ये वाला कृष्ण नहीं, ऐसा कृष्ण कह दिया। कृष्ण थोड़ा तबीयत से कृष्ण आए, या तो आए ना आए तो थोड़ा ऐसे आए, जरा मजेदार आए। कैसा आए? जिसके पास एक भी कृष्ण है सो सब धन धूर समान।
नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, खर्चे न खोवे, ये वाला कृष्ण। कौन सा कृष्ण? जो कृष्ण एक बार कह लेने से दुगना हो जाता है, 2 बार कह लेने से चौगुना हो जाता है, और एक बार राधा कह लेने से तो ना जाने कितने कितने करोड़ गुण हो जाता है, वो वाला कृष्ण। एक ही पुराण है, कृष्ण अमृत, भागवत अमृत, श्रीमद् भागवत ज्ञान दिया। नारद जी का सुंदर भाव हृदय में रख करके श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। अच्छा देखिए, यहीं पर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भागवत रचना करने की प्रेरणा दी। भागवत की रचना भई, व्यास जी ने भागवत रची। द्वापर के अंत में कलयुग का जब प्रारंभ होने था, तृतीय युग पर ये तो कब हुई और किसने की? व्यास जी ने। सबसे पहले किसने सुनाई? श्री सुखदेव ने। यहाँ सुखदेव जो भागवत के प्रथम वक्ता हैं, इनका प्रसंग आ जाता है। 4 बात पूछी ना, कब उत्पत्ति हुई, किसने की, सबसे पहले किसने सुनाई? कि सुखदेव ने। तो व्यास जी ने इस भागवत को गणपति की कृपा से रचा, नारद जी की प्रेरणा से रचा, और फिर रच करके इसका प्रचार प्रसार अपने पुत्र श्री सुखदेव को इस कथा को दान किया, और भगवान सुखदेव प्रथम वक्ता के